हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव सिंह जादौन है। मैं नीट 2023 के अंदर तमिलनाडु के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS कर रहा हूँ। तो मुझे अपनी लाइफ के कुछ स्ट्रगल आप लोगों के संग शेयर करने हैं कि किस तरीके से मैंने ये चीज़ अचीव की। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इतना भी नहीं, लोगों के इससे भी ज़्यादा होते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ठीक है, मुझे लगता नहीं ज़्यादा है। सर ने बोला है ज़्यादा है तो मैं उसको एक्सप्लेन, सर ने बोला है स्पेशली, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग डिमोटिवेट मत, अगर कोई है तो वो पक्का इसको सुन के सच में उसके अंदर ऐसा लगेगा हाँ हम बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो नीट की प्रिपरेशन टाइम है तो वो स्टार्ट किया था 2019 के अंदर। तो 2 महीने तक तो अच्छी सी क्लासरूम जाता रहा। वहाँ भी विनय सर मेरे को मिले, पर वो मेरे को बॉटनी नहीं पढ़ाते थे, मेरे को विवेक सर वहाँ पे बॉटनी पढ़ाते थे। तो बट फिर भी वो मुझे, मेरा उनसे इंट्रोडक्शन था, वो मुझे पहचान सकते थे, अगर मैं उनसे मिलता तो वो मुझे पहचान जाते कि तो आकाश में 2019 के अंदर था। तो 2 महीने बाद मैं वहाँ पे, ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेफ्ट साइड के अंदर। वो क्या हुई थी मैं बाद में बताऊँगा कभी। तो मैं क्लासरूम के अंदर बेहोश हो गया। फिर मुझे आकाश का मैनेजमेंट हॉस्पिटल लेके गया। 2 महीने में, 1 महीने SMS और 1 महीने प्राइवेट हॉस्पिटल है, आर्मी का हॉस्पिटल, तीनों जगह। प्राइवेट में दिखाया था, एडमिट आर्मी के हॉस्पिटल में रहा था। तो 2 महीने तक मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में रहा। तो उस समय मैंने सोचा था कि अब मेरा सपना कभी पूरा तो हो नहीं सकता, अपन डॉक्टर बन नहीं सकते। सच में मेरा ही सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे पूरा करना था। तो मैंने सोचा कि अपन अब BSc करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे और मूव ऑन करते हैं इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। फिर मैंने 2020 और 21 के अंदर, 20 के अंदर मैंने फर्स्ट जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, तो मुझे मिली, क्योंकि फैमिली कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे जॉब करनी थी, कुछ भी हो गई। मुझे मेरा सपना पूरा करने के लिए किसी और फील्ड में, डॉक्टर का मैं छोड़ चुका था, लेकिन मुझे अंदर से मुझे पता था कि आपकी डेस्टिनी क्या बोलते हैं उसको, जहाँ भी है वो आपको खींच ही लेती है। 20 के अंदर जो भोजवाड़ा सर्किल पे रवि मेडिकल के सामने कोचिंग थी, एक गुरुदेव, वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ पे मुझे मैथ पढ़ानी थी, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई ट्यूशन था नहीं। तो उन्होंने बोला मैथ का टीचर चाहिए हमको। मैंने कहा ठीक है सर, मैं मैथ सीख के आता हूँ। मैं 2 महीने तक यूट्यूब पे मैथ की क्लासें लिया, मैथ सीखा, फिर वहाँ पे जाके मैथ पढ़ाया। तो वहाँ पे मैं 20 पूरा उनके पास काम किया। 2021 में मैंने BSc का फॉर्म भर दिया। नहीं ठीक है, मन मार के नीट की एग्ज़ाम दी मैंने। 574 मार्क्स थे मेरे 2020 के अंदर। तो फिर लेकिन टाइम बहुत कम मिल रहा था पढ़ने के लिए। फिर मैंने 2021 के अंदर एक नेहा मैम थी जो कि मुझे वो BSc में मैथ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और भी ट्यूशन पढ़ाती थी, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे बहुत सारे बच्चे दिए, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे उनके यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। 2020 और 21 में यही चलता रहा, इन 2 जगह ट्यूशन पढ़ाया मेनली। फिर मैंने देखा कि थोड़ा और पैसे वैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं सोचा ठीक है, अपना यही फील्ड है, अगर पढ़ाना ही है अपन को, अच्छा टीचर बनना है, तो मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट कर दिया 2022 के अंदर। एक तो वैशाली नगर में है दीपरा कोचिंग क्लासेस, उनके थ्रू। दूसरा मैंने स्टार्ट किया गोपालपुरा के अंदर है जयपुर होम ट्यूशन नाम से। दोनों जगह से जहाँ भी मुझे आता, मैं सोचा था कि अपन को पैसे कमाने, 2022 मैंने पूरा पैसे कमाने में निकाल दिया। तो यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे समझ आ गया, नीट की एग्ज़ाम दी थी, 590 मार्क्स आए थे। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि अब नहीं होगा यार, ऐसे नीट नहीं हो सकती, और ऐसे मैं ट्यूशन कब तक पढ़ाऊँगा यार। एक बार तो मैं दम लगाऊँ। मैंने 2019 में दम नहीं लगाया, मैंने 2020 के अंदर थोड़ा लूज़ हो गया, 21 के अंदर लूज़ हो गया, 22 के अंदर टोटली लूज़ हो गया मेरी कि नहीं अपन कर सकते हैं। तो 2023 के अंदर जब मैं जा रहा था, तो मुझे M4 देखा, मुझे विनय सर दिख गया वहाँ पे किस्मत से, क्योंकि जब मैंने नीट 2019 के अंदर तैयारी स्टार्ट की थी, तो चमत्कारेश्वर महादेव जो मंदिर है ना, वहाँ पे जाके तो उसी के सामने मुझे विनय सर दिख गए। तो मैं जैसे विनय सर के पास गया, तो वो क्लास में जा चुके थे। तो वहाँ पे एक मैम थी, अंबिका मैम, उनको जाके मैंने सब कुछ बताया। मैम ऐसी ऐसी बात है, पैसे मैं कोचिंग के भर नहीं सकता, मुझे डॉक्टर बनना ही है, मैं बन के ही मानूंगा, ये तो ठान रखा था। डिप्रेशन था, दिल नहीं मान रहा था, खुशी नहीं थी, खुशी नहीं मिलती यार। हम जानते हैं, हमें पता है कि भाई बनना है तो बनना है, दैट्स इट। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, विनय सर आ रहे हैं। विनय सर आए शाम को, मैं बैठा था 3 घंटे वहाँ, कोई नहीं। तो फिर वो जब शाम को आए तो मैं उनसे मिला, मैंने उनको बताई। उन्होंने बोला मैं कर दूंगा फीस की, दिक्कत नहीं है, पर इतने पैसे तो लगेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे 2 महीने दो,
मैं 2 महीने गया, मैंने इतने होम ट्यूशन पढ़ाए, पैसे इकट्ठे किए। मैंने कि सर 2 महीने में ये पैसे हुए मेरे पे, और अक्टूबर नवंबर ख़त्म हो चुका था। ये लो सर सारे पैसे, मुझे कैसे भी चाहिए, प्लस मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे इस कोचिंग में आके पढ़ना है, क्योंकि रूम पे नहीं हो पाता था। और यहाँ से पहले मेरे को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे पैसे कमा लेता था आराम से, लेकिन मुझे मेरा सपना पूरा करना था। मुझे पता था कि इससे काम नहीं चलने वाला किसी कंडीशन में। तो मैं अब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मेरा। मेरे पास सिर्फ एक ट्यूशन था, एक ट्यूशन पढ़, एक 2 ट्यूशन तो मैं पढ़ाऊँगा, एक 2 तो पढ़ना नहीं है। तो एक ट्यूशन था जो मैं पढ़ाने जाता था वैशाली नगर, तो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता था 8 से लेके सुबह 10 बजे तक। 10 बजे रूम पे आता था, पैसे मिलते थे सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ। रूम का किराया 3,000 रुपये, बचे कितने 2,000 रुपये, 1,000 रुपये आने जाने का किराया। मैंने पैदल आना स्टार्ट किया तो 2,000 रुपये बचे, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके ली थी नाइट में, मैंने कि मुझे करना है, तो मैंने कि खाएंगे अगर अपन तो पैसे बचेंगे नहीं। फिर मैंने M4 के सामने मैंने बोला ना, भगवान जब साथ देता है तो फिर पूरा देता है। जिस साल मैंने तैयारी 2023 के अंदर दिसंबर मंथ के अंदर जो वहाँ रहते वो पूछ लेना चमत्कारेश्वर महादेव के पास। ये बातें मैंने अपने विनय सर को भी कभी नहीं बताई, पर मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई बहाना बचे ही ना कि भाई ये भी किया हुआ है किसी लड़के ने। तो वहाँ पे जाके मैंने जब मंदिर के आगे, भगवान कुछ कर दे यार, पैसे बिल्कुल नहीं बचते ऐसे, तो मैं बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो 3-4 दिन बाद वहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया, 10 रुपये दे के और खाना। मैंने कि मज़े आ गए भाई, ये बढ़िया है। फिर मैं वहाँ पे 10 रुपये दे के मतलब खाना खाना स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद वो फ्री हो गया बिल्कुल। तो मैं दिसंबर मंथ के अंदर जो वहाँ रहते वो पूछ लेना चमत्कारेश्वर महादेव के पास। ये बातें मैंने अपने विनय सर को भी कभी नहीं बताई, पर मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई बहाना बचे ही ना कि भाई ये भी किया हुआ है किसी लड़के ने। तो वहाँ पे जाके मैं जब मंदिर के आगे, भगवान कुछ कर दे यार, पैसे बिल्कुल नहीं बचते ऐसे, तो मैं बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो 3-4 दिन बाद वहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया, 10 रुपये दे के और खाना। मैंने कि मज़े आ गए भाई, ये बढ़िया है। फिर मैं वहाँ पे 10 रुपये दे के मतलब खाना खाना स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद वो फ्री हो गया बिल्कुल। तो मैं दोपहर का खाना वही खाता था और शाम को बनाता था सिर्फ चावल, एक छोटा सा सिलेंडर था, अपना काम चल जाता था। कभी कभी प्रॉब्लम आती थी तो एक इंदिरा रसोई है जो 8 रुपये में खाना खिलाती है। तो भगवान की दया है, ठीक है चल रहा है, बढ़िया, अच्छा है, करना है। टाइम मिल रहा था ज़्यादा, पढ़ाई में मन लग रहा था, फोकस बढ़ रहा था। तो और मैं प्रॉपर टेस्ट दे रहा था, मेरी रैंक हमेशा टॉप 10 टॉप 20 में तो हमेशा आई है पूरी कोचिंग के अंदर। तो मेरे सर बहुत खुश थे, डांटते भी थे, पूरा मोटिवेट करते थे डांट के, और उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया। अन्वेषा मैम और विनय सर बहुत अच्छे टीचर हैं दोनों। अन्वेषा मैम मेरी फर्स्ट टीचर है नीट की प्रिपरेशन की, उनको नहीं याद था, मैंने उनको याद दिलाया, मैम आपसे पहली क्लास मैंने आकाश में ली थी फर्स्ट केमिस्ट्री की, और आज आपके यहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की, सब कुछ हो गया, मार्क्स भी अच्छे आए थे नीट के एग्ज़ाम में। यही चलता रहा, दवाइयाँ खा रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी पैसों की, पर ठीक है मैंने सब मैनेज किया। लास्ट के 1 महीने विनय सर ने बोला कि तुझे जो पैसे चाहिए मैं दे दूँगा, तू छोड़ दे कोचिंग। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। लास्ट के 1 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, कोचिंग, रात को लाइब्रेरी, दिन में कोचिंग। टेस्ट देके अच्छे मार्क्स ले लिए थे। अब यहाँ तक ठीक था मामला। अब मुझे जाना था मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड हुआ, नहीं मिला कॉलेज। सेकेंड राउंड में मुझे मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हावेरी कर्नाटक। इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं भर नहीं सकता था। तो सर ने फ़ोन करके बोला कि क्या हुआ। मैंने सोचा यार साला पैसे की वजह से इस बार भी कौन रह जाएगा। घर वालों से तो कहीं मैं हूँ, आपको बता दिया मैंने, अगर घर वाले इतनी वो होते तो मैं जाऊँ भी क्यों बात। फिर मैंने जैसे जैसे करके बताया सर ऐसी ऐसी बात है, कॉलेज मिल गया, लेकिन मैं नहीं दे सकता सर, फीस बहुत आई है, लोन मुझे मिलेगा नहीं, मेरे पर्सनल रीजन है जो मुझे लोन नहीं मिलेगा, वो छोड़ो आप लोग जानते हैं। तो मैं छोड़ रहा हूँ सर। सर ने बोला चुपचाप काउंसलिंग करा, मैं पैसे भेजूँगा। फिर मैंने एक दोस्त है अंकुश, उसने मेरे को पैसे दिए। और भी लोग हैं बहुत हेल्प की, पर वो मेरा भाई है, वो बेस्ट फ्रेंड है मेरा। अभी तक मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं पता, हालांकि मेरी दीदी और मेरा छोटा भाई है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए, पर उनको नहीं पता कुछ भी। मैं उनको प्रॉब्लम नहीं देना चाहता था बिना फालतू में। मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा तभी बताऊंगा। फिर इन लोगों ने मेरे को कॉलेज मिला 3rd राउंड के अंदर तमिलनाडु के अंदर। इन लोगों ने मेरा स्टेटस लगाया, अंबिका मैम और एक उनकी दोस्त है, उनका नाम नहीं जानता, मैंने उनका नंबर भी इस नाम से सेव कर रखा है, अंबिका मैम की फ्रेंड।
और विनय सर और विवेशा मैम, इन्होंने मेरे को फाइनेंशियली इतनी हेल्प की कि मैं जब कॉलेज में आया तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर लिया। फर्स्ट ईयर तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, सब कुछ हो गया। सही बता रहा हूँ। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती तो ये सब लोग ऐसा बोलते, तू हमें बता, तू कर लेगा, तू अच्छा कर। तो प्लीज़ कोई भी बहाना अगर बच रहा हो तुम्हारे पास इस वीडियो को देखने के बाद, तो बताना कि ब्रेन प्रॉब्लम, सोचो ब्रेन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, लेकिन ये सब चीज़ें छोटी हो जाती है जब तुम्हारे संग एक अच्छी टीचर, मेरे संग 2 बेस्ट टीचर जुड़े थे, एक विनय सर, एक अन्वेषा मैम, बेस्ट, रियली आए। तो तुम कर सकते हो। थैंक यू। हिंदी मीडियम से इसलिए हिंदी में बोला, इंग्लिश नहीं आती अभी तक अपन को।